नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम एक्सपर्ट स्पीक्स में। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट से। इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान के शेल्बी हॉस्पिटल में एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स, जो हमें जानकारी देंगे नी रिप्लेसमेंट और इससे जुड़ी ढेरों महत्वपूर्ण जानकारियां। इसके साथ ही शेल्बी हॉस्पिटल के बारे में भी बात होगी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दीपक सैनी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी हैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर धीरज दुबे हैं। डॉक्टर धीरज भी सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोप्लास्टिक सर्जरी हैं शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर में। और शेल्बी हॉस्पिटल के बारे में ये 2 डॉक्टर्स तो हमें जानकारी देंगे ही। इसके साथ ही शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर और मोहाली के क्लस्टर हेड अनुभव सुखवानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर दीपक जी आपसे। डॉक्टर दीपक सैनी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की लाइफ कितनी होती है? क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण सवाल है कि जब लोग नी रिप्लेसमेंट के लिए पहुंचते हैं तो ये जानना चाहते हैं कि ये कितना चलेगा। जी, ये समाज में अभी बहुत बड़ा मिथ है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराते हैं तो 4-5 साल के अंदर वापस कराना पड़ता है। इसके डर के मारे ही लोग बहुत सारे ये ऑपरेशन नहीं करवाते हैं। आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि ये ऑर्थोपेडिक की सबसे वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और अभी पूरे वर्ल्ड के डाटा के बेस के ऊपर इसका जो सर्वाइवल आया है वो 21 ईयर का 93% आया है। इसका मतलब है कि 100 लोगों का ऑपरेशन हुआ है तो 93 लोग तो 21 साल से ऊपर भी चलते हैं। सो ये मोटा मोटा तौर पे बोला जाए तो 20 से 25 साल एक नी आराम से चल जाता है अगर अच्छा केयर किया जाए तो। ये बहुत महत्वपूर्ण जवाब आपने दिया है और दर्शकों को काफ़ी हद तक इस बारे में जो है वो जानकारी मिली होगी। डॉक्टर धीरज दुबे जी, ऑर्थराइटिस क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? ऑर्थराइटिस एक नॉर्मल हमारे शरीर में होने वाले डिजेनरेटिव चेंजेस हैं। जैसे हमें कैटरेक्ट होता है, बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही ऑर्थराइटिस जोड़ों के बीच में जो गद्दी होती है उसके घिसने को बोला जाता है। ऑर्थराइटिस कई तरह का हो सकता है, बट मोस्ट कॉमन जो आर्थराइटिस है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो उम्र के साथ होता है। और ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसेस है। इसको सही टाइम पे ट्रीट करना, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसको इनिशियल स्टेजेस में, स्टेज 1, 2, 3 में पहचान लेंगे तो कुछ मेडिसिन या एक्सरसाइज से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट अगर ये स्टेज 4 में एक बार आ गया, जहाँ पे गद्दी पूरी ख़त्म हो गई, तो फिर हमें ऐसे इसमें नई गद्दी डालनी पड़ती है, इसमें रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। तो प्रिवेंशन में बेसिकली यही है, वो चीज़ें जो हमारे घुटने में ज़्यादा स्ट्रेस डालती हैं उन्हें हमें डेली रूटीन में अवॉइड करना चाहिए। जैसे बार बार सीढ़ी चढ़ना उतरना, ज़मीन पर उठना बैठना, ये चीज़ें हमें रूटीन में, डेली रूटीन में अवॉइड करनी चाहिए। आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप नॉर्मल एक्सरसाइजेज जो अपनी क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग की होती है वो कर सकते हैं। और आपके डेली रूटीन में डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, कैल्शियम, विटामिन डी रिच प्रोडक्ट्स, वो आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आर्थराइटिस को काफ़ी हद तक डिले कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर दीपक, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी यानी TKR के लिए कोई एज क्राइटेरिया भी होता है? देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में भी वही, जैसे मैंने पहले बोला कि इसमें अभी बहुत सारे मिथ्स हैं। लोग कहते हैं कि 60 साल के बाद कराना चाहिए, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में लोग आते हैं और वो बेड रिडन रहते हैं या व्हील चेयर बाउंड होते हैं। ऐसे पेशेंट को आप 60 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, क्योंकि बेड रिडन रहेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और वो उनका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। सो नी रिप्लेसमेंट का कोई भी एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी नी 40 साल में भी ख़राब हो गए हैं, आप चलने में असमर्थ हैं, आपके पाँव टेढ़े हो गए हैं, आप डे टू डे एक्टिविटी, टॉयलेट जाने में भी आपको परेशानी हो रही है, इस अवस्था में उम्र का वेट नहीं करें जी, आके इसको तुरंत करवा लें। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाएगी। और डॉक्टर दीपक जी, आपसे इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल भी है कि क्या TKR ओवरवेट पेशेंट में भी पॉसिबल है? जी देखिए, TKR जो होता है उसका कारण है, मतलब जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस डॉक्टर धीरज ने बताया कि जोड़ों का घिसना आर्थराइटिस होता है, उसका मुख्य कारण है मोटापा। जो ही मोटापा होता है जॉइंट घिसने लगते हैं, पेशेंट कम चलने लगता है, कम चलेगा तो और मोटापा बढ़ेगा। तो मोटापा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस वेट के बाद नी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। हम लोग 150 किलो, 160 किलो में भी ऑपरेशन किए हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये जो इम्प्लांट जिस तरह डिज़ाइन किए गए हैं, ये 150-60 किलो तक का वेट को आराम से ले लेते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं हम पहले वजन कम करके आएंगे फिर नी रिप्लेसमेंट के लाएंगे। हो ही नहीं सकता सर, जब तक आपके शरीर की एक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होगी, यू कैनॉट रिड्यूस योर वेट।
सो आपको पहले नी कराना चाहिए, उसके बाद आप यूं 4-5 किलोमीटर चलेंगे ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाएगा, क्योंकि घुटने जब ठीक हो जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है कि चलने भी लगेंगे, और जब घुटने ठीक नहीं है तो चल के कैसे वजन जो है वो कम करेंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल है। डॉक्टर धीरज दुबे जी, आर्थराइटिस के कारण हमारे शरीर पर दूसरे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या कोई दूसरे नुकसान भी हैं इसके? देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि आर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं, एक नॉर्मल डिजेनरेटिव प्रोसीजर है। इसका डायरेक्ट आपकी बॉडी की हेल्थ पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बट हाँ इनडायरेक्टली ये काफ़ी चीज़ों से कोरिलेट करता है। जैसे अगर आपके आर्थराइटिस हो गया, आपको पेन है, आपकी मोबिलिटी कम होगी, आपकी मोबिलिटी कम होने से आपका वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ने से आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या आपके कार्डियक ब्लॉकेजेस जो होते हैं वो बीमारियां आपको डेवलप होंगी। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आर्थराइटिस आपको बहुत सीवियर, बहुत बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको आर्थराइटिस है तो आप इसको हल्के में ना लें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी मोबिलिटी को वापस से रिगेन करें, क्योंकि अगर आप चल नहीं पाएंगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगने वाली हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर दीपक जी, TKR सर्जरी के क्या एडवांटेज है, इसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को समझाइए। अगर कोई जो है वो TKR सर्जरी के ऊपर जाता है तो उसे भी जो है इसके एडवांटेज अगर पता हो तो शायद इस एजुकेशन से आसानी हो इस सर्जरी को करवाने में। जी देखिए, जो जिन पेशेंट्स में TKR करना होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं जी। जैसे उनको, एक इंसान को 4 से 5 किलोमीटर चलना चाहिए, वो हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाता। ये लोग धीरे धीरे सोशल लाइफ अवॉइड करने लग जाते हैं। किसी घर में शादी फंक्शन होता है, घर में कोई भी चीज़ होती है, ये लोग जो आर्थराइटिक के बुजुर्ग लोग हैं ये अपने आप को कमरे के कोने में बिठा लेते हैं। इसकी वजह से जैसे डॉक्टर धीरज ने बताया कि बहुत सारी बीमारियां की लगने की संभावना होती है, BP लग जाता है, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेसेस बहुत आने लगते हैं कि अगर एक आदमी को आप एक कमरे में बिठा दोगे तो नेचुरली उसके दिमाग में बहुत सारे स्ट्रेसेस आने लगेंगे। सो ये सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए एक पेशेंट को बहुत एक्टिव बना दिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों पर काबू कर लेगा। एक भी पेशेंट, कोई भी इंसान अगर 4-5 किलोमीटर चलने लायक हो जाए नी रिप्लेसमेंट के बाद, तो अपनी सारी क्रियाविधि करेगा, अपनी सामाजिक जो उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा निर्वह करेगा। जी डॉक्टर धीरज, आर्थराइटिस होने पर इलाज किस तरीके से किया जा सकता है? आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2 एंड 3। इन स्टेजेस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे जाते हैं, जिसमें कि कुछ मेडिसिन हम दी जाती है जिनको लेमन लैंग्वेज में हम ग्रीस बनाने की दवाइयाँ कहते हैं, कैल्शियम, विटामिन D दिए जाते हैं। आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बताया जाता है कि क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या नहीं करनी है। कुछ डाइट चेंजेस आपके किए जाते हैं। तो अगर इन स्टेजेस में आपको पता लग जाता है अपने कंसल्टेंट से अगर आप सलाह करते हैं तो आप इन चीज़ों के साथ स्टेज 4 में आने से टाल सकते हैं। बट एक बार अगर स्टेज 4 में आपका आर्थराइटिस आ चुका है तो फिर उसको टालना समझदारी नहीं है, क्योंकि स्टेज 4 के बाद आपके पास सिर्फ एक ही चारा होता है, दैट इज़ रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो स्टेज 4 अगर आपको आ गया है देन यू हैव टू गो फॉर नी रिप्लेसमेंट और रिसरफेसिंग सर्जरी, उसी के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो पाएंगे। डॉक्टर दीपक, सर्जरी के बाद किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म की जा सकती है, क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं इस सर्जरी के बाद? जी देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद अभी भी लोग ये सोचते हैं कि बैठ नहीं सकते, घुटने नहीं मुड़ते, ऐसा नहीं है। अभी जिस टेक्निक से हम लोग सर्जरी कर रहे हैं उसमें आदमी का आलती पालती लगा के बिस्तर पे बैठ सकता है, 5-6 किलोमीटर की वॉक कर सकता है, ब्रिस्क वॉक कर सकता है, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। जो लोग आउटडोर गेम्स खेलते हैं उसमें गोल्फ खेल सकते हैं, माउंटेनिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, अपर बॉडी एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए नी रिप्लेसमेंट के बाद, इवन जिनको अर्ली स्टेज आर्थराइटिस 1, 2, 3 स्टेज में है उनको भी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि स्क्वेटिंग करना, जैसे इंडियन टॉयलेट में अपन बैठते हैं, ये नहीं करना चाहिए। आलती पालती मार के ज़मीन पे नहीं बैठना चाहिए। जंपिंग जैसे एरोबिक्स करते हैं, जुम्बा करते हैं, ये चीज़ रिप्लेसमेंट के बाद नहीं करनी चाहिए। आउटडोर गेम्स, एग्रेसिव गेम होते हैं जैसे लाइक टेनिस, बैडमिंटन, ये नहीं खेलना चाहिए। जी डॉक्टर धीरज दुबे जी, शेल्बी हॉस्पिटल जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए वर्ल्ड फेमस है, ऐसा क्या खास है शेल्बी हॉस्पिटल में? शेल्बी हॉस्पिटल पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरे वर्ल्ड में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए रिनॉन हॉस्पिटल है। हमारी एक स्पेशल पेटेंटेड टेक्निक है, जीरो टेक्निक, जिससे हम लोग यहाँ शेल्बी में ऑपरेट करते हैं। इसके बाद पेशेंट को सेम डे विदिन 3 आवर्स हम चलाना फिराना स्टार्ट कर दिया जाता है। बहुत मिनिमल इंसिजन रहता है, मिनिमल ब्लड लॉस रहता है, कैथेटर्स और ड्रेन्स हम लोग यूज़ नहीं करते। सेम डे पेशेंट को चला देते हैं, 3rd डे पे स्टेयर्स करा देते हैं। विदिन 4-5 डेज में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है अगर उसके दोनों नहीं ऑपरेट होते हैं। तो आई थिंक ऐसा जो फास्ट ट्रैक रिहेबिलिटेशन है वो कहीं भी नहीं होता, और इसी कारण से शेल्बी पूरे वर्ल्ड में रिनोन जॉइंट रिप्लेसमेंट। धीरज जी, आपने जीरो टेक्निक का जिक्र किया, काफ़ी चर्चा होती है इसके बारे में, क्या है ये जीरो टेक्निक? सो जीरो टेक्निक बेसिकली कुछ 7 या 8 पॉइंट्स हैं जो कंबाइंड पेशेंट के एडमिशन से लेके उसके डिस्चार्ज होने तक के बीच की पूरी प्रक्रिया को हम जीरो टेक्निक बोलते हैं।
पेशेंट के एडमिशन से पहले उसकी प्री काउंसलिंग की जाती है, उसको मानसिक तौर पे उसको बताया जाता है कि इस ऑपरेशन में हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि पेशेंट में डर बहुत होता है इस ऑपरेशन से पहले। तो वो जब एडमिट हुआ उससे पहले हमने उसकी काउंसलिंग की, एडमिट होने के बाद हमने उनको ऑपरेट किया। ऑपरेशन में हमारा टाइम जो सर्जिकल टाइम है वो सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है जी। इस टाइम ड्यूरेशन की कमी से फ़ायदा ये होता है कि एक तो हमारा ब्लड लॉस कम होता है, दूसरा जितने कम समय में हम सर्जरी पूरी करेंगे उतने ही इन्फेक्शन या संक्रमण के चांसेस कम रहते हैं जी। मसल ट्रॉमा कम टाइम में मसल ट्रॉमा कम होता है। मसल ट्रॉमा कम होने से हम पेशेंट को ऑपरेशन के बाद विदिन 3 आवर्स चलाना फिराना स्टार्ट कर देते हैं। गंदा खून निकालने के लिए ड्रेन्स लगाए जाते हैं, वो ड्रेन हम लोग यूज़ नहीं करते क्योंकि वो थोड़े कम्बरसम होते हैं, उनसे भी इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। और ऑपरेशन के बाद 3 से 4 दिन में पेशेंट को ये लगने लग जाता है कि मैं घर जाके अपने सारे रूटीन एक्टिविटीज़ नॉर्मली कर पाऊंगा। तो ये पूरे पॉइंट्स को मिला के हमने एक नाम दिया है, दैट इज़ जीरो टेक्निक। ओके डॉक्टर धीरज जी, फ्यूचर प्लान क्या है आपके शेल्बी का, और क्या नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर आप इस्तेमाल करने वाले हैं इन फ्यूचर? सर शेल्बी में अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी तो हम रिसेंट टेक्नोलॉजी से कर ही रहे हैं, और फ्यूचर में हम लोग पार्शियल नी रिप्लेसमेंट पे काम करेंगे, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि बहुत ही कम एज में आर्थराइटिस हो रहा है। जो आर्थराइटिस पहले 50-60 के बाद हुआ करता था वो आजकल की जनरेशन में 35-40 ईयर्स में हमें देखने को मिल रहा है। तो इस एज में अगर आर्थराइटिस होता है और अगर सिंगल कंपार्टमेंट उसका इन्वॉल्व है तो हम पार्शियल नी की तरफ बढ़ेंगे, और पार्शियल नी को अभी बहुत ज़्यादा आगे हम करने वाले हैं प्रमोट। दूसरा, हिप में भी बहुत नए तरह के इम्प्लांट आ रहे हैं। कुछ ऐसी हिप में प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि नॉर्मल हमारे इम्प्लांट्स काम नहीं करते, वो डिसलोकेट हो जाते हैं। तो डुअल मोबिलिटी कप्स अभी आ रहे हैं आजकल रिसेंट एडवांसेस में, तो उनको भी हम लोग अभी ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है अनुभव जी, अब मैं आपके पास आता हूँ। शेल्बी को 5 साल हो गए राजस्थान में जी, और 28 साल हो गए भारत में जी। तो शेल्बी की इस यात्रा के बारे में कुछ बताइए। सो सर, शेल्बी हॉस्पिटल्स जयपुर अभी अप्रैल में अपने 5 साल पूरे करेगा जी। और जैसे कि डॉक्टर दीपक सैनी एंड डॉक्टर धीरज दुबे ने बताया जी, वी आर दी वर्ल्ड लीडर्स फॉर ऑर्थोपेडिक्स और स्पेशली नी रिप्लेसमेंट के लिए। बट एज अ होल हमें 28 ईयर्स हो गए हैं हेल्थ केयर में सर्विस देते हुए, एंड हमारे अभी 11 हॉस्पिटल्स ऑलरेडी हैं ऑल इंडिया। और इसके अलावा जो शेल्बी हॉस्पिटल्स जयपुर है, दैट इज़ अ 240 बेडेड हॉस्पिटल जी, जिसके अंदर की हम सब तरह की मल्टी स्पेशलिटी प्रॉब्लम्स और डिजीज़ेस को हम ट्रीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारे जो अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोपेडिक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ ऑन्कोलॉजी, जिसके अंदर हमारे पास सब चीज़ें हैं, दैट इज़ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। सो लिनैक जिसको हिंदी में हम कहते हैं सेका जी, वो भी हम कर रहे हैं। करीब ऑलमोस्ट एवरी डे हम 90 पेशेंट्स को उसमें ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा कार्डियक का जो डिपार्टमेंट है, दैट हैज़ उसके अंदर भी हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, वेदर इट इज़ स्टंटिंग हो या पेस मेकर्स हों या कोई जो डिफ़िकल्ट केसेस आते हैं हमारे पास कार्डियक से रिलेटेड, उसके अंदर भी हम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कार्डियक सर्जरी है, विच इज़ अगेन अ वेरी डिफ़िकल्ट ब्रांच इन द सेंस कि काफ़ी लोग उससे पीड़ित रहते हैं और वो कोशिश करते हैं कि अपना बाईपास सर्जरी करा के उसके बाद एक अच्छा लाइफस्टाइल आगे व्यतीत कर सकें। उसके लिए हम मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी स्टार्ट करी है, जिसके अंदर मात्र 3.5 इंच के चीरे से हम पूरी बाईपास सर्जरी कर लेते हैं और पेशेंट को करीब 4 दिन में हम डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो वो चीज़ों को देखते हुए आई थिंक वी आर डूइंग गुड इन कार्डियक ऑल्सो। और जो थर्ड मैं बात करना चाहूँगा, दैट इज़ न्यूरो। सो जो न्यूरो इंटरवेंशन के केसेस हैं या न्यूरो सर्जरी के केसेस हैं, तो हमारी टीम पूरी तरह से सक्षम है। अनुभव जी, शेल्बी हॉस्पिटल को लेकर आगे की क्या योजनाएं हैं, इसके बारे में ज़रा सा कुछ बताइए। तो सर, कार्डियक, न्यूरो, ऑर्थो, ऑन्को, ये तो हमारे मेन पिलर्स हैं ही, जिसके अंदर हम काफ़ी हद तक सब तरह का डिफ़िकल्ट केसेस कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो अब हम आगे करने वाले हैं, दैट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट, जिसके अंदर हम आगे जाएंगे और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ के बारे में देखेंगे। इसके अलावा पिछले 5 साल में हमने करीब 1 लाख लोगों को अपने यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिया है, और आगे भी हम चाहेंगे जैसे हमने कोविड में किया या हमने पिछले 5 सालों में किया है, वो हम करते रहे। आप सभी मेहमानों ने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दर्शकों के साथ साझा की। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज एक्सपर्ट स्पीक्स में बस इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात, अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।